हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल। तो देखो, फर्स्ट और सेकंड जो न्यूमेरिकल है उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो वो आपको खुद से समझ लेने हैं। हम स्टार्ट करेंगे 6.3 से। 6.3 जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर हमको यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरा, एरिया दिया हुआ है, करंट में जो वेरिएशन आ रहा है वो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और इतनी वैल्यू देने के बाद हमको पूछा है कि ईएमएफ कितना जनरेट होता है, ठीक है। अब एक्चुअली इसका जो पूरा स्टेटमेंट है वो आप लोग बुक में देख लेना, ठीक है, पेज नंबर 230। तो 6.3 आज हम जो न्यूमेरिकल करेंगे सबकी वैल्यू पेज नंबर 230 पर चैप्टर नंबर 6 में है। अब 6.3 में हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर वैल्यू जो दी गई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वो हमको दिया है 15 टर्न पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है ये सेंटीमीटर के लिए है, तो मीटर में क्या हो जाएगा, तो 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1500 टर्न्स पर मीटर, इस तरीके से। अब देखो, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो एक चीज समझ लो, 1 सेंटीमीटर इतना होता है। अब इतने 1 सेंटीमीटर में अगर 15 टन है तो 1 मीटर इतना बड़ा हुआ तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, इंक्रीज ही हो जाएंगे, तो वो इंक्रीज हो गए। अब दूसरी चीज कि यहाँ पर एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो होगा क्या कि मीटर में कन्वर्ट करो तो 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो है वो करंट में वेरिएशन दिया हुआ है, तो करंट में वेरिएशन डी आई होता है, तो वो क्या हो रहा है कि 4 में 2 होता है और उसमें से 4 बढ़ता है, तो जो वेरिएशन होता है वो 4 - 2 हो जाएगा। टाइम जो दिया हुआ है, ठीक है, तो कितने टाइम में इतना वेरिएशन होता है, तो वो दिया हुआ है 0.1। तो यहाँ पर देखो, तो रेट ऑफ चेंज इन करंट हमको मिल रहा है, वो हो जाएगा 2/0.1, सो आंसर विल बी 20। तो इतनी चीज हमको दी हुई है, हमको फाइंड करना है ईएमएफ मतलब एप्सिलॉन। अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, तो फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है कि जो ईएमएफ जनरेट होता है वो किसके बराबर होता है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर, सॉरी, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं d/dt, और मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो NDA, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक्चुअली हम n लिख लेंगे। तो अब देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, DA ही आएगा। अब एक्चुअली यहाँ पर देखो, तो एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, और B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो B मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से जनरेट हो रहा है यहाँ पर, तो जो करंट में वेरिएशन आ रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो हम यहाँ पर B की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो μ0 n और I, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमको वैल्यू मिलेगा a μ0 n और di/dt, क्योंकि यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टर्न्स और μ0 तो कांस्टेंट रहते हैं, तो चेंज किसमें होगा, करंट में, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सबकी वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2 × 10⁻⁴, μ0 की वैल्यू हो जाएगी 4π × 10⁻⁷, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1500, और I की वैल्यू नहीं आएगी, di/dt की वैल्यू, तो वो हो जाएगी 20। तो यहाँ पर हमको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो 7.5 × 10⁻⁶, ये जो है वो 7.5 × 10⁻⁶ वॉट। क्यों, क्योंकि ईएमएफ मिला है, तो ईएमएफ का यूनिट होता है वॉट। तो ये हमारा 6.3 न्यूमेरिकल था, ठीक है। अब हम देखेंगे 6.4 नहीं 6.5।
6.5 न्यूमेरिकल जो है उसमें हमको क्या वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर हमको लेंथ दी गई है रोड की, ठीक है, फिर उसकी एंगुलर वेलोसिटी दी गई है और हमको यहाँ पर फाइंड करना है कि ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है लेंथ की, तो वो है 1 मीटर। ओमेगा की वैल्यू दी गई है 400 रेडियन पर सेकंड और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू है 0.5 टेस्ला और जो ईएमएफ जनरेट होगा वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर होता क्या है कि ये 1 मीटर का रोड है। अब ये रोड एक्चुअली ओमेगा की वेलोसिटी से एंगुलर मोशन कर रहा है, तो होगा क्या कि उसकी जो लीनियर मोशन आएगी, सॉरी लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, तो वो क्या होगी कि यहाँ पर और यहाँ पर दो अलग अलग पोजीशन पर देखेंगे, तो यहाँ पर उसकी जो लीनियर वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी, तो ओमेगा इंटू एल के बराबर होगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो तो ये पॉइंट जो है सेकंड पॉइंट, वो तो एक्चुअली मोशन कर ही नहीं रहा है, वो तो हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो उसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। तो उस वजह से क्या होगा कि हमको यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लेनी होगी, तो वो क्या हो जाएगी ओमेगा एल बाई 2, तो ये एवरेज वेलोसिटी होगी। अब देखो तो हमको एप्सिलॉन चाहिए, तो एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है BVL, ओके, तो B का वैल्यू तो 0.5 है, V की जगह हम क्या लिखेंगे ओमेगा एल बाई 2 और ये है L। तो अब देखो B की वैल्यू 0.5, ओमेगा की वैल्यू 400 इंटू L की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू L की वैल्यू अगेन 1, ठीक है, इसको निकालो तो ये आंसर क्या हो जाएगा 100 वॉट। अगेन यहाँ पर देखो तो ईएमएफ फाइंड करना था, तो ईएमएफ का जो यूनिट आता है वो वॉट होगा, ठीक है। तो ये हमारा 6.5 था। अब 6.6 की बात करते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें हमको क्या होगा कि कुछ वैल्यू दी गई है, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 230 पर सबकी स्टेटमेंट मिलेगा, ठीक है, वो देख लेना और वो साथ में लेकर ही बैठना। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेडियस का वैल्यू हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करते चलो तो 8 इंटू 10⁻² मीटर। उसके बाद यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, ओमेगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर 15 रेडियन पर सेकंड, ओके। फिर B की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻² टेस्ला, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। अब दूसरा जो है वो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, बट आई डोंट थिंक यहाँ पर उसका कुछ यूज होता है, ठीक है, बट फिर भी n = 20 दिया हुआ है। हमको यहाँ पर ईएमएफ फाइंड करना है, ठीक है, जो करंट जनरेट होता है वो फाइंड करना है और जो पावर लॉस होगा, ठीक है, वो भी हमको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है, पावर लॉस। तो इतनी चीजें हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखें तो ईएमएफ फाइंड करना है, तो ईएमएफ के लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो NAB ओमेगा हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो तो साइन वाला जो टर्म होता है वो 1 कर लिया है, तो n जो है वो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स 20 दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको कैपिटल कर दिया और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एरिया 8 इंटू 10⁻, एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, तो नहीं दिया है, ठीक है, तो एरिया एक्चुअली होता है पाई आर स्क्वायर, तो वो हो जाएगा पाई इंटू आर, मतलब क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 इंटू 10⁻² का स्क्वायर इंटू पाई, ये एरिया हो जाएगा। बी की वैल्यू हमको दी हुई है 3 इंटू 10⁻² और ओमेगा की वैल्यू
बाई क्या हो जाएगा 10, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर हमको आंसर मिलेगा 0.0603। ये हमारा करंट हो जाएगा, एम्पियर उसका यूनिट बनेगा। अब नेक्स्ट हमको जो फाइंड करना है वो है पावर लॉस। तो पावर लॉस के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू आई डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 0.603 एप्सिलॉन की, और करंट की वैल्यू 0.0603 डिवाइड बाई 2। तो जो आंसर होगा वो क्या